नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गिरीश जैन कॉन्सेप्ट्स टू एप्लीकेशन फिजिक्स चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन पार्ट 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम 1 हम लोग देखते हैं। Figure shows a hemisphere and a supported rod. Hemisphere is moving in right direction with a uniform velocity v2 and the end of rod which is in contact with ground is moving in left direction with the velocity v1. Find the rate at which the angle theta is changing in terms of v1, v2, r and theta. तो बच्चों हमें एक रॉड गिवन है और एक हेमिस्फीयर गिवन है, दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं और रॉड हेमिस्फीयर पे सपोर्टेड है। हेमिस्फीयर को v2 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट मूव करा रहे हैं और रॉड का एंड जो ग्राउंड के कांटेक्ट में उसको v1 से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करा रहे हैं और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा निकालना है, डी थीटा बाई dt निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट काम आएगा। हम जानते हैं कोई भी दो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में सेपरेशन की जो रेट ऑफ चेंज होगी दैट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो हम एक बार उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेते हैं, उसको रीइंफोर्स कर लेते हैं। जब भी कोई दो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो एक बार मैं चाहूंगा आप भी इस पॉइंट को नोट कर लें। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन two moving points is equal to component of relative velocity along the line joining them। तो यहां पे भी इन दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं कि x है। तो हम ये यहां पे ये फिगर लेते हैं और इसमें जो दो मूविंग पॉइंट्स है उनको नोट कर लेते हैं और उनके बीच में सेपरेशन को x ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमने फिगर यहां पे ले लिया और ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और इनके बीच में जो सेपरेशन है लेट इट बी x और इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन हमें लिखनी है। ऑलराइट, तो x और r और थीटा में क्या रिलेशन है हम देख रहे हैं। r ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो ऐसे में जो हमारा x से हाइपोटेन्यूज हो गया और r परपेंडिकुलर हो गया, सो x इज r अपॉन साइन थीटा। x इज r अपॉन साइन थीटा। ऑलराइट, या r को लिख सकते हैं अपन x साइन थीटा, r को लिख सकते हैं x साइन थीटा या x को लिख सकते हैं r अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि r परपेंडिकुलर और x हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज इज x इज r साइन थीटा, नहीं x इज r अपॉन साइन थीटा। तो यहां पे ये हमारा r अपॉन साइन थीटा आ रहा है। तो x इज r अपॉन साइन थीटा या r को लिख सकते हैं हम लोग x साइन थीटा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू r माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा बाई dt। अपन ने डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dt r एज इट इज रहा और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा बाई dt। तो ये हमारा हो गया dx बाई dt। अब dx बाई dt देखो पॉइंट A मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन के लिए प्लस v1 लेंगे। पॉइंट B मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन के लिए प्लस v2 लेंगे। बच्चों, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन लिखनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी का लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट लेना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकाल के आप इंडिविजुअल वेलोसिटीज को दोनों को कंसीडर करो। पहले ए की वेलोसिटी देखो, यदि वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग बाहर की तरफ है तो उसको प्लस लिखो, अंदर की तरफ है माइनस। ऐसे बी की वेलोसिटी का लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट लो, यदि वो अंदर की तरफ है तो माइनस लिखोगे, बाहर की तरफ है तो प्लस लिखोगे। तो ऐसे अपने dx बाई dt लिख लिया, दोनों वेलोसिटीज बाहर की तरफ है तो प्लस आ गया और साथ में ये हो गया अपना माइनस r कोसेक थीटा कॉट थीटा, सो दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। ऑलराइट, तो डी थीटा बाई डी टी हमारे पास आ रहा है
डी थीटा बाई डी टी इज v माइनस v1 प्लस v2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r cos थीटा। इस तरह से हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा निकाला, और डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव आ रहा है, वो इंप्लाई कर रहा है कि टाइम के साथ में थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। A man of height h walks away from a lamp hanging at a height h equals 4 meter above ground level. If the man walks with a speed of vm, determine the speed of the tip of man's shadow. तो हमारे पास एक लैंप है जो कि हाइट h पे हैंग कर रहा है, कैपिटल H पे, और उससे अवे ग्राउंड पे मैन जो है वो मूव कर रहा है। मैन की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर स्मॉल h, एंड मैन इज वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 2.8 मीटर्स पर सेकेंड। डिटरमिन द स्पीड ऑफ द टिप्स ऑफ मैन शैडो। तो बच्चों पहले तो शैडो का कॉन्सेप्ट देखना है, तो सिचुएशन को हम लोग डायग्रामेटिकली डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सपोज ग्राउंड लेवल है, और यहां पे ये लैंप पोस्ट है, और इसके ऊपर यहां पे लैंप है, ऑलराइट। और ये हाइट हमें दे रखी है कैपिटल H। अब यहां पे एक मैन है, मैन की हाइट स्मॉल h, तो ये मैन ले लेते हैं स्मॉल h, और मैन वॉक कर रहा है। मैन की वेलोसिटी गिवन है हमें कि मैन vm से इस तरफ वॉक कर रहा है, ये हमें गिवन है, और हमें शैडो कास्ट करनी है। तो शैडो हमेशा एक सरफेस पे बनेगी, तो क्वेश्चन में केयरफुली देखना है कि कहां शैडो बनानी है। तो ग्राउंड पे शैडो बनानी है, और शैडो बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहां पे लाइट रे को इंसिडेंट करा के, और जो सरफेस होती है जिसपे शैडो बनाती है वहां तक हम लेकर आते हैं। तो जो बीच का रीजन है उसमें लाइट रीच नहीं कर रही होगी, वो हमारी शैडो होगी। तो बच्चों यहां पे मैन के एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखें, तो मैन का एक्सट्रीम पॉइंट एक तो ये है नीचे वाला, तो यहां से पहले पहले लाइट आ रही है। यदि अपन देखें तो यहां से पहले पहले राइट साइड में लाइट आ रही है, बट यहां से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गई, और कहां तक ऑब्स्ट्रक्ट होती रहेगी, ये मैन की जो टिप है हेड की, यहां तक ऑब्स्ट्रक्ट होती रहेगी। तो ये इस रीजन में हमारी शैडो बन रही है। तो सरफेस पे जहां पे मैन स्टैंडिंग है वहां से शैडो बनना स्टार्ट हुई, और टिप से जो लाइट रे आ रही है यहां तक शैडो, तो ये शैडो की लेंथ हो गई। तो इस तरह से शैडो पहले हमें कास्ट करनी है। तो शैडो हम लोगों ने कास्ट कर ली, अब इस शैडो की लेंथ हमें निकालनी है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, देखो ये मूविंग पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी मालूम है, इसको हम लोग मान लेते हैं xm, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको a बोल देते हैं, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये d हो गया। तो ये शैडो की टिप है। तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैन का कोऑर्डिनेट xm आ रहा है, और फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में शैडो का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है टिप का, वो एक्सेस आ रहा है। अब हमें एक्सेस और एक्सएम को ज्योमेट्रिकली रिलेट करना है कि ये आपस में रिलेट कैसे हो रहा है, इनको अपने को रिलेट करना है। तो रिलेट करने के लिए हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स यूज में ले लें। हम यहां पे देख रहे हैं ये थीटा है, और ये हाइट कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो कैपिटल H अपॉन एक्सेस, कैपिटल H अपॉन एक्सेस बराबर स्मॉल h अपॉन एक्सेस माइनस एक्सएम। तो अपन देख रहे हैं एक्सेस माइनस एक्सएम बराबर स्मॉल h बाय कैपिटल H इंटू एक्सेस। अब एक्सेस को एक्सएम को LHS में लेके चले जाए, RHS में लेके चले जाए, तो एक्सेस 1 माइनस स्मॉल h बाय कैपिटल H बराबर एक्सएम। तो एक्सेस आ रहा है हमारा कैपिटल H अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू एक्सएम। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया। अब दोनों का रेट ऑफ चेंज ले लो, तो dx बाई dt एक्सेस डैश बराबर कैपिटल H अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये तो कांस्टेंट है, इंटू एक्सएम डैश। नाउ एक्सेस डैश शैडो के टिप का कोऑर्डिनेट फिक्स पॉइंट O के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यदि शैडो की वेलोसिटी, टिप की वेलोसिटी सपोज vs है, तो ये जो dxs बाई dt होगा, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है और ये पॉइंट vs से मूव कर रहा है,
तो जो dxs by dt होगा वो हमारा vs के बराबर हो जाएगा, कैपिटल H अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, एंड dxm by dt ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये पॉइंट vm से मूव कर रहा है, तो जो dxm by dt है वो हमारा vm के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से शैडो के टिप के वेलोसिटी को हम लोगों ने मैन के वेलोसिटी से रिलेट कर लिया। हम डेटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैपिटल H 4 है तो ये 4 और 4 माइनस 1.2 विच इज 2.8 और मैन के वेलोसिटी गिवन है हमें 2.8, तो 2.8 तो ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो शैडो की जो टिप की वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट की, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, the ends A and B of an inextensible string moves downward with uniform speed u. Pulleys are fixed. Find the speed with which the mass capital M moves upwards. तो बच्चों ये पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट की कैटेगरी में आ गया। यहां पे ये स्ट्रिंग है विच इज टॉट एंड इनएक्सटेंसिबल, ये दोनों स्ट्रिंग्स टॉट और इनएक्सटेंसिबल है और दोनों को u स्पीड से डाउन पुल कर रहे हैं और हमें निकालना है कैपिटल M कितनी स्पीड से अप मूव करेगा, है ना। तो मल्टीपल वेज में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करें यहां पे कि इसका जो स्ट्रिंग टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का हम लोग कंस्ट्रेंट लगा लें। टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या है? टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट है कि 2 पॉइंट, स्ट्रिंग पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें तो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो फिक्स रहेगा, यानी कि टॉट स्ट्रिंग पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका लाइन जॉइनिंग के अलोंग, उनका स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, है ना। कोई भी टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। तो यहां पे मेथड 1 में हम क्या करेंगे, मेथड 1 में हम टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट, ये हमें दे रखा है, A और B पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो ये जो A से C तक स्ट्रिंग है टॉट और इनएक्सटेंसिबल है, तो इसमें और कंस्ट्रेंट की वजह से जो कैपिटल M की वेलोसिटी है वो हमारी ऊपर की तरफ आ रही है। जो फिजिकल कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से कैपिटल M की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ रही है, V कैपिटल M। अब हम लेफ्ट वाली स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि फॉर अ टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, फॉर अ टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, velocity component along the length of the string is same for all points. ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। तो यहां पे हमें A और C की वेलोसिटी को रिलेट करना है। तो A की रस्सी की लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी है वो u है और C की रस्सी की लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी है लेफ्ट वाली रस्सी के अलोंग वो Vm cos थीटा आ रहा है। ये एंगल थीटा है तो Vm cos थीटा आ रहा है। तो यहां से Vm की वैल्यू आ रही है u अपॉन cos थीटा, दैट इज u sec थीटा। और थीटा बच्चों टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, थीटा टाइम के साथ में इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा 90 की तरफ जा रहा है तो cos थीटा कम होता जाएगा, यानी कि Vm की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो पॉइंट ए को तो फिक्स स्पीड से नीचे खींच रहे हैं, बट जो कैपिटल M है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, कैपिटल M की स्पीड लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये हम लोगों ने टॉट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लिया। दूसरा बच्चों हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन से भी कर सकते थे सेम प्रॉब्लम को। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन से करने के लिए हम क्या करते कि फिर से हम जैसे ये वाला फिगर लेते हैं और इसमें रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है, इस कंस्ट्रेंट को हम लोग यूज में लें तो ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ L1 है, ये स्ट्रिंग की लेंथ L2 है। अब हम मेथड 2 की बात कर रहे हैं, तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट का कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो L1 प्लस L2 ये सेपरेटली कांस्टेंट है,
ऐसे ही L3 प्लस L4 ये सेपरेटली कांस्टेंट है। तो L1 प्लस L2 इज कांस्टेंट, L1 यहां से मेजर्ड है, ये फिक्स्ड लेवल है, यहां से L1 और L2 मेजर्ड है। अब इनका डेरिवेटिव ले लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो L1 डैश प्लस L2 डैश बराबर 0। बच्चों L1 डैश ऊपर वाला लेवल फिक्स्ड है और नीचे वाला U से मूव कर रहा है, तो L1 डैश हमारा हो गया प्लस U। L2 डैश ऊपर वाला लेवल फिक्स्ड है और L2 का ये वाला एंड VM से ऊपर जा रहा है, ये V कैपिटल M से ऊपर जा रहा है, तो इसका रस्सी की लंबाई के अलग जो कंपोनेंट आ रहा है वो V कैपिटल M cos थीटा आ रहा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो L2 डैश हम लोग लिखेंगे, और ये लेंथ को कम कर रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस V कैपिटल M cos थीटा बराबर 0। तो यहां से V कैपिटल M की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं U अपॉन cos थीटा। ऑलराइट, एक और मेथड है जिसमें कि हम सेपरेशन, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लेंगे और उसको यूज में लेके डिफरेंशिएट करके फिर हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो मेथड 3 हम लोग देखते हैं। मेथड 3 में हम लोग मेथड 3 में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जस्ट पहले मैं फिगर ले रहा हूं यहां पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस लेंथ को लिख लेंगे, ये जो हमारी लेंथ है ये x ले लेते हैं, और ये वाली लेंथ जो है ये y ले लेते हैं। ऑलराइट, तो ये वाली लेंथ हमारी x हो गई, ये वाली लेंथ y हो गई, और ये L2 हो गई, एंड दिस इज L1। तो हम यहां पे रिलेशनशिप ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, L1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर कांस्टेंट। ये हमने रिलेशनशिप फ्रेम किया, इसको डिफरेंशिएट कर दें, L1 डैश प्लस 2, एक्स कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, y डैश अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 0, क्योंकि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है इसलिए। अब L1 डैश हो गया हमारा, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो L1 डैश इज प्लस U, 2 कैंसिल हो गया, y को y रहने दो, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज cos थीटा। एंड y डैश, ये सेपरेशन किस रेट से कम हो रहा है, माइनस VM से बराबर 0, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो सेपरेशन कम हो रहा है, इसलिए माइनस VM लिखेंगे। तो यहां से V कैपिटल M की वैल्यू आ रही है U अपॉन cos थीटा। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया, उसको डिफरेंशिएट किया, या फिर L1 प्लस L2 कांस्टेंट रखे उसको डिफरेंशिएट किया, और या फिर हम लोगों ने रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट्स को इक्वेट किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लोग लेते हैं। In the arrangement shown in figure, the block is pulled up by means of an inextensible string which with its right end moving down with speed v. Determine the velocity u of block in terms of v and theta. All right. तो यहां पे लेफ्ट वाला एंड फिक्स्ड है और राइट वाले एंड को v स्पीड से नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं। राइट एंड ये जो है ये एंड लिखा हुआ है, तो और ये ब्लॉक सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्पीड हमें निकालनी है कितनी है। तो इसकी स्पीड निकालनी है, तो बच्चों यहां पे हम लोग अगेन टॉर्च स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लगा लेंगे कि जो टॉर्च स्ट्रिंग है उसमें टोटल लेंथ जो है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो हम L1 प्लस L2 प्लस L3 करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और L1 डैश L2 डैश L3 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से वेलोसिटीज में रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं ये लेंथ हमारी सपोज L1 है, ये L2 है, और ये L3 है। तो कंस्ट्रेंट कह रहा है हमारा फॉर टॉट inextensible string
L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर कांस्टेंट। यहां हमने कांस्टेंट किया, अब इसका डेरिवेटिव ले ले, तो L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश बराबर 0। नाउ L1 डैश ये U से ऊपर जा रहा है, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट U cos थीटा, ये वाला एंड फिक्स्ड है और ये वाला U से ऊपर जा रहा है, तो L1 की रेट ऑफ चेंज जो है वो U cos थीटा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस U cos थीटा। L2 डैश बच्चों, L2 ये वाला लेवल फिक्स्ड है और ये वाला पॉइंट U2 से ऊपर जा रहा है, U से ऊपर जा रहा है, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट U cos थीटा और अगेन कम कर रहा है तो माइनस U cos थीटा। और L3 डैश ये वाला लेवल फिक्स्ड है और ये V से नीचे आ रहा है, तो L3 डैश को लिखेंगे अपन प्लस V बराबर 0। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं 2U cos थीटा बराबर V, तो U की वैल्यू आ रही है V अपॉन 2 cos थीटा। थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है तो cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि U की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये हम लोगों ने टॉर्च स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से प्रॉब्लम सॉल्व की। नेक्स्ट देखें, an aircraft is descending to land at an airport in the moving airport in the morning. The aircraft is landing to the east. तो aircraft descend कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, to land at an airport in the morning. The aircraft is landing to the east. East की तरफ aircraft land कर रहा है. So that pilot has the sun in his eyes. तो मॉर्निंग टाइम है, सन ईस्ट से सन रेज आ रही होंगी और जो एरोप्लेन है वो ईस्ट की तरफ ही लैंड कर रहा है, यानी कि सामने से सन की रेज जो आ रही है वो आईज में आ रही है। द एयरक्राफ्ट हैज अ स्पीड v एंड इज डिसेंडिंग एट एन एंगल अल्फा एंड द सन इज एट एन एंगल बीटा अबव द होराइजन। फाइंड द स्पीड विथ विच द एयरक्राफ्ट शैडो मूव ओवर द ग्राउंड। तो फिर से शैडो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो हमें पहले देखना है किसकी शैडो कहां पे बनानी है। तो पहले प्रॉब्लम को हम डिपिक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इस डायरेक्शन को अपन ईस्ट बोल देते हैं। मान लीजिए ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, तो एयरक्राफ्ट ईस्ट की तरफ लैंड कर रहा है एट एन एंगल अल्फा। तो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग को दिखा देते हैं हम लोग। सपोज एयरक्राफ्ट इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा है अल्फा एंगल पे, किसी मोमेंट पे यहां पर है, या हम एरोप्लेन के लिए P लिख देते हैं। सन की रेज ईस्ट से आ रही है और हॉराइजन से बीटा एंगल पर आ रही है, तो सन की रेज को हम लोग इधर हॉराइजन से बीटा एंगल पे ऐसे दिखा देते हैं। तो ये सन की रेज ऐसे आ रही है। तो मैं बताया था शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, रेस को ऑब्जेक्ट पर लेकर आते हैं और सरफेस तक ट्रेस करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की शैडो हमेशा पॉइंट बनेगी और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अपन लेते हैं। बाय द वे यहां पे एयरक्राफ्ट की लेंथ गिवन होती तो हम उस केस में ए और बी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से सन रेज को लेकर आते हैं, बट यहां पे हमें एयरक्राफ्ट को जस्ट पॉइंट की तरह कंसिडर करना है क्योंकि कोई डायमेंशन वगैरह नहीं गिवन है इसलिए। तो एयरक्राफ्ट एक पॉइंट हो गया, सन की रेज ऐसे आ रही है और ये ग्राउंड है, तो यहां इस पॉइंट पे P की शैडो P डैश बन रही है। जो P की शैडो बन रही है वो P डैश यहां पे बन रही है और ये सन रेज जो है ये ऐसे आ रही है और हॉराइजन से बीटा एंगल पर आ रही है। तो ये और ये एरोप्लेन है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है वीपी वेलोसिटी से। तो ये हम लोगों ने सिचुएशन को डिपिक्ट कर लिया। तो जैसे से प्लेन नीचे आएगा तो ये शैडो के लिए रे ऐसे होगी, तो शैडो इस तरफ आती जाएगी। तो हमें शैडो की वेलोसिटी निकालनी कितनी है ना। तो ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट O हो गया, सन रे इधर है, शैडो यहां पर है और ये पॉइंट O हो गया। अब इस केस में हमारा ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x। ये डिस्टेंस हम लोगों ने x ले लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस अपन ने x ले लिया और ये O पॉइंट यहां पे फिक्स्ड है क्योंकि प्लेन एक फिक्स पॉइंट की तरफ लैंड कर रहा है, तो O पॉइंट फिक्स्ड है और P के मूवमेंट की वजह से शैडो की पोजीशन लगातार चेंज होती रहेगी। तो O फिक्स्ड है और P डैश मूव कर रहा है। ऑलराइट,
तो अब यहां पे अपन देखें, और ये जो P है इधर की तरफ आ रहा है, इस डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं y। तो y लगातार कम होता आ रहा है क्योंकि प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है, x लगातार चेंज होगा क्योंकि P डैश मूव कर रहा है। तो हमें y x अल्फा बीटा को रिलेट करना है। तो मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, और इस ट्राइंगल में फ्रॉम साइन रूल, तो 11th वाले स्टूडेंट्स जो कि बाय द वे अभी तक साइन रूल नहीं पढ़ा है, तो एक बार इस चीज को समझ लें कि कोई भी ट्राइंगल है और उसमें ये हमारी साइड है सपोज ABC, ये एंगल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो साइन रूल कहता है साइन A अपॉन A बराबर साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C। ये अपने को साइन रूल को ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज में ले रहे हैं, यदि हम लोगों ने 11th में भी नहीं पढ़ा है तो ये साइन रूल हो गया। तो इस ट्राइंगल में भी यही साइन रूल लगा रहे हैं हम लोग। तो x के सामने वाला एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो x अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर y के सामने वाला एंगल हो गया बीटा, y अपॉन साइन बीटा। ये हम लोगों ने डिस्टेंसेस को रिलेट कर लिया। अब यहां से देखें तो हमें dx बाई dt लिखना है ना। तो x इज y साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो x डैश इज y डैश साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। नाउ व्हाट इज x डैश? x डैश हो गया o के रिस्पेक्ट में p डैश जिस रेट से मूव कर रहा है, ये x डैश हो गया, विच इज वेलोसिटी ऑफ द शैडो। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ शैडो। जस्ट और ऐसे आप इंटरप्रेट करोगे y डैश का मतलब क्या है, तो x डैश हो गया वेलोसिटी ऑफ शैडो vs, y डैश ये लगातार कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो लगातार कम हो रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस वीपी। तो माइनस वीपी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। ये हमारी वीएस की वैल्यू आ रही है। तो वीएस नेगेटिव आ रहा है, वो इंप्लाई कर रहा है कि पी डैश किधर की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, और वो सही भी है। अभी ये वाली सन रे है, थोड़ी देर बाद में ये वाली सन रे से पी जब यहां पर होगा तो इस वाली सन रे से शैडो यहां बनेगी, फिर जब पी यहां पर होगा तो इस वाली सन रे से शैडो यहां बनेगी। तो पी डैश लगातार अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए वीएस नेगेटिव आ रहा है, शैडो की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट होगी। तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है तब तो अपन ने डायरेक्ट रिलेट कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ट्राइंगल से हम लोग साइन रूल लगा के पहले एक्स और वाई में रिलेशनशिप फ्रेम किए और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने शैडो की वेलोसिटी निकाली। तो पार्ट 1 हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू।